नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन आई ड्रॉ करना बताऊंगा। ह्यूमन आई हमें किस तरह ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक सर्कल तैयार कर रहा हूं इस तरह से। तो इस सर्कल के अंदर ही हमें ड्रॉ करना है अपनी आई को। तो एक तरह से ये एक सॉकेट है जिसके अंदर हमें आई ड्रॉ करना है। तो देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और इस सर्कल के बीच में ही मैं एक ह्यूमन आई ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बीच से इसको बिल्कुल सेंटर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचकर इसे डिवाइड कर रहा हूँ इस तरह से। देखिए, मेरा बेस गाइडलाइन तैयार हो गया है और इस पर ही मुझे आई ड्रॉ करना है। तो देखिए, आई को किस तरह से ड्रॉ करना है, आई के सारे फीचर्स को हम जानेंगे। इस तरह से होती है आँख, एक मछली की तरह आप आँख बनाइए। देखिए, मछली का आकार होता है आँख का बिल्कुल। हमारी आँख जो नाक की तरफ वाला साइड होता है वो कुछ इस तरह से होता है लंबा सा, और इधर हमारा जो आँख है वो इस तरह से मछली के आकार में मैंने एक्सटेंड कर दिया है। अब हमें बनाना है आँख के बीच वाला पोर्शन। तो आँख के बीच वाला पोर्शन बनाने के लिए भी मैं राउंडर का यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आँख की शेप को और अच्छे से करेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं राउंडर की सहायता से आँख के बीच जो पुतली होती है उसे मैं ड्रॉ करूँगा। तो देखिए, राउंडर की सहायता से मैं बिल्कुल राउंड शेप में इसे बना रहा हूँ। इस तरह से राउंडर आप ले सकते हैं। आप अगर बड़ा आँख बना रहे हैं तो मैं आपको बताने के लिए काफ़ी बड़ा आँख बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे राउंडर की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अब जब छोटे साइज का आँख बनाते हैं तो आपको राउंडर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जब आप राउंडर से आँख के बीच वाला पोर्शन बना लेते हैं तो उसे करेक्ट कर लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा आँख जो है एकदम राउंड शेप में हो, थोड़ा सा हमें आँख को करेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह आँख का बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। मैं अनवांटेड लाइंस को यहाँ से मिटा रहा हूँ। मिटाने के लिए मैं पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो सिंपल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आँख के अन्य फीचर्स को किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो आँख का जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और आँखों की पुतली में जो चमक होती है, हमें लाइट के सोर्स वाली डायरेक्शन में चमक दिखानी पड़ती है, तो उसको हमको ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से मैं आँख का जो मेन पोर्शन है उसको मैं बना रहा हूँ। और तो आँख में जो बीच वाला सेंटर पोर्शन होता है उसको हमें बहुत ही ध्यान से और अच्छे से ड्रॉ करना है। तो देखिए, आँख के ऊपर जो लाइन होती है उसको भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि खुली हुई आँख के ऊपर में किस तरह से एक लाइन होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल्स वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक लाता रहता हूँ। तो देखिए, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाए तब आप आँखों की डिटेलिंग अच्छे से करिए। आँखों की बीच की जो पुतली है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं डार्क पेंसिल 6B का यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी डार्क पेंसिल है। तो 6B पेंसिल से मैं आँख का जो बीच वाला पोर्शन है उसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आँख जो है अच्छे से डार्क हो जाए। देखिए, इस तरह से आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करके जो डार्क पोर्शन है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आँखों की जो बीच की पुतली होती है उसको मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया है, और जो आँखों का अन्य हिस्सा है उसको मैं कम डार्क कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा लाइट होता है। इस तरह से देखिए, तो लाइट वाला पोर्शन मैंने लाइट कर दिया है और जो ज़्यादा डार्क वाला पोर्शन होता है उसको मैंने ज़्यादा डार्क कर दिया है। और साथ ही जो डार्क पोर्शन में आँखों में जो चमक आ रही है उसको मैंने खाली छोड़ दिया है, ताकि वो चमक हमारी दिखे आँख के ऊपर। आँख में किसी एक डायरेक्शन से आपको चमक को दिखानी ज़रूरी होती है, इससे एक रियलिस्टिक फील आता है। उसके बाद मैं आँखों का अन्य टेक्सचर जो होता है आँखों के ऊपर उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही आँखों के अंदर और बाहर के लेयर को भी मैं थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आँख का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने शेडिंग कंप्लीट कर दी है आँख के दोनों ओर, आँख के ऊपर और आँख के नीचे। और इस तरह से काफ़ी हद तक हमारा आई बन के तैयार हो गया है। उसके अलावा हमें आई लिड ड्रॉ करनी है। तो आई लिड किस तरह से होनी है आप देखते रहिए। आँख के ऊपर आई लिड ड्रॉ करने के लिए तो देखिए, आईलिड की लंबाई भी हमें प्रॉपर रखनी पड़ेगी। आईलिड को हमको ज़्यादा लंबा नहीं करना है या ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है।
आँख के ऊपर की आईलिड जो होती है थोड़ी लंबी होती है, जबकि आँख के नीचे वाली जो आईलिड होती है थोड़ी सी लंबाई उसकी कम होती है। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाली आईलिड ड्रॉ कर दी है और उसके साथ ही मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग कर देता हूँ। तो ऊपर वाली आईलिड को ड्रॉ करने के बाद हमें नीचे वाली आईलिड को ड्रॉ करना है। पहले मैं ऊपर वाली आईलिड को अच्छे से डार्क करते हुए कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे थोड़ी सी शेडिंग करके आँख के नीचे वाली आईलिड को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब देखिए इस तरह से मैं नीचे वाली जो आईलिड है उसको मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए नीचे वाली आईलिड आपको इस तरह थोड़ी सी कम लंबी बनानी है। इस तरह से ऊपर वाली आईलिड थोड़ी सी घनी होती है और काफ़ी मोटी होती है, लेकिन नीचे वाली आईलिड जो है पतली होती है और थोड़े कम लंबाई के होते हैं। तो इस तरह से देखिए आईलिड के दोनों हिस्से मैंने ड्रॉ कर दिए हैं और आईब्रोज भी मैंने थोड़े से डिटेल कर दिए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आँख का जो पोजीशन है वो किस तरह होना चाहिए और आँख का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। तो इसी तरह आप कई अन्य तरह के आँख बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए। नॉट ओनली ह्यूमन बल्कि जानवरों की आँखों की ड्राइंग भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप और अच्छे से अपनी ड्राइंग को कर पाएँ। आई होप आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।